बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 12 हम थर्ड टॉपिक और फिफ्थ लेसन या लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर अटेंड किया उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उसके बारे में डिस्कशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र तो हमें नहीं आता, लेकिन उसको जज कैसे करते हैं, वो क्या चीज़ होती है। फील्ड और फोर्स का रिलेशन हमने डिस्कस किया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टर्म हमने डिफाइन की थी जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, दैट वाज E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स की ही डायरेक्शन होती है। आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसी चीज की डिटेल में जाते हैं। आज के लेक्चर में भी समरी में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और लास्ट लेक्चर में भी बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बज़ाहिर फिजिकली हम आंख से देख नहीं सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चार्जेस की मदद से महसूस कर सकते हैं, और उसकी एक एग्जिस्टेंस है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से हमने उसे महसूस किया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज जो हमारा काम है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम किसी पेपर वर्क में या कहीं भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन हाउ, कि हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम फिर अगेन सोचना शुरू कर दिया। जैसे कूलम्स फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सोचा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्याम। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स पे गौर करना शुरू कर दिया। अब दो चीजें थी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो दो चीजें हमने रिप्रेजेंट करनी है। नंबर वन इज द मैग्नीट्यूड, नंबर टू इज द डायरेक्शन, कि हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी रिप्रेजेंट करनी है, और उसका मैग्नीट्यूड, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सी पोजीशन पे कहाँ है, कि E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने एक फार्मूलेटेड फॉर्म तो यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड ये इतना होता है। नाउ हम चाहते हैं कि उसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन के लिए दो चीजें हमने रिप्रेजेंट करनी है। एक किसी तरीके से मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ, कि किसी जगह पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसी जगह पे कितनी है, कि स्ट्रेंथ हमने रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पे मैं स्लैश के साथ लिखता हूं स्ट्रेंथ, और इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द डायरेक्शन। ये दो चीजें हमने इंटरप्रेट करनी है। अब साइंटिस्ट ने गौर करना शुरू कर दिया कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एक प्रॉब्लम ये था कि देखिए इस फार्मूले में E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैंने वेक्टर साइन यहाँ पे नहीं लगाया कि स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड फार्मूलेटेड फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड जब कोई चार्ज, जिस चार्ज की मदद से या जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी अब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस या चार्ज से दूर जाते जाएंगे हम, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोर्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कम होती जाएगी, मींस उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो हमने ये रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट क्वेश्चन, कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वक्त डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रही है, उस कमी को भी हमने शो करना है। सेकंड थिंग इज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो डायरेक्शन हमने ये तो कह दिया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, लेकिन होती कौन सी है, चार्जेस की पॉजिटिव की वजह से और आती है, नेगेटिव की वजह से और आती है। तो रेफरेंस चार्ज हम जो भी लेते हैं तो उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होती है। अब इन दोनों चीजों को कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले गौर किया कि अगर एक चार्ज के गिर्द हमने लेट सपोज
हमारे पास ये एक चार्ज क्यूब है, हम इस चार्ज के गिर्द फील्ड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उस फील्ड को यूं रिप्रेजेंट करना है कि जितना इससे दूर फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही वो फील्ड कम होता जाए, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाए, जितना इसके करीब हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एक मेथड के हम इसे डॉट्स मुख्तलिफ किस्म के डॉट्स लगा दें और डॉट्स की जो इंटेंसिटी या डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ। अब वो डॉट्स चार्ज के करीब जो है वो हम जरा कंजेस्टेड फॉर्म में लगा दें, जितना चार्ज के दूर होते जाएं उतनी ही उन डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ता जाए। अब ये हर तरफ, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप में हमारे पास चार्ज हम कंसिडर करते हैं और स्फेरिकल शेप में हर डायरेक्शन में फील्ड फैलेगा। सो हर डायरेक्शन में यहाँ पे इतना जो है वो 2 डायमेंशनल व्यू तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल में यहाँ पे कर कोई नहीं सकता। सो यूं समझिए कि इस चार्ज के इर्द गिर्द हर तरफ डॉट्स की मदद से अगर हम इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और उसमें चार्ज के करीब डॉट्स के दरमियान स्पेसिंग कम रखें और जूं जूं चार्ज से दूर हम शो करें फील्ड को, उन डॉट्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जाए। अब यहाँ पे किसी हद तक एक ये जो पहला मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर है ये कवर हो जाता है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे डॉट्स के दरमियान स्पेसिंग कम है, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। डॉट्स के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा है, मतलब कि डॉट्स के दरमियान डॉट्स की जो डेंसिटी है वो कम है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। लेकिन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में किसी हद तक कामयाब तो हुए साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम कि देखिए मैंने अभी ड्रॉ करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स यूनिफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं सकते, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। पहली बात है कि यहाँ पे इसके इर्द गिर्द डॉट्स को ड्रॉ करना दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मैं कितनी काफी टाइम लगेगा इसके ऊपर, और फिर टाइम भी लग गया, लेकिन स्ट्रेंथ डॉट्स कहीं पे मैंने कोशिश तो बराबर की कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी। पहली चीज में ही प्रॉब्लम आ गया। एंड सेकंड थिंग के डायरेक्शन ऑफ इस फील्ड की डायरेक्शन का, हमें डॉट से तो डायरेक्शन का कोई नहीं पता चलता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये वाला मेथड जिस साइंटिस्ट ने भी पेश किया ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं था। अब डॉट्स भी फील्ड को रिप्रेजेंट किया डॉट्स की मदद से, लेकिन वो हमारे जो प्रॉब्लम थे वो हल ना हुए। अगेन साइंटिस्ट ने गौर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ भी रिप्रेजेंट करने का जो मेथड एक्सेप्टेबल या पहला मेथड ऐसा है कि जो एक्सेप्टेबल था वो माइकल फेराडे जिसका पहले काम हम डिस्कस कर चुके हैं। माइकल फेराडे वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कांसेप्ट दिया, और वो ऐसा मेथड था जिसने ये वाला मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट हो गया, उसकी स्ट्रेंथ जिस हिसाब से वेरी कर रही है, जिस हिसाब से चेंज हो रही है वो चीज भी कवर हो गई, साथ ही साथ डायरेक्शन। माइकल फेराडे ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लाइंस की मदद से जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, इन दोनों चीजों को कवर करना है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को लेके आगे चलने की। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक है चार्ज Q, हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और उन लाइंस में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मैग्नीट्यूड, पहला क्वेश्चन या पहला प्रॉब्लम, पहला टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो माइकल फेराडे ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करें, जस्ट लाइक दिस, कि जैसे सूरज से किरणें निकलना हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से यहाँ ग्लोब की फॉर्म में ये देखें हर तरफ हमारे पास लाइन निकल रही है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूं कंसिडर करें कि जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सूरज से किरणें, रोशनी की किरणें निकलती हैं, वैसे ही ये लाइंस।
अब जितना इस चार्ज के करीब इन लाइंस को हम देखेंगे उतनी ही लाइंस एक दूसरे के करीब हैं। तो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है या नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। जहां पे लाइंस ज्यादा पास कर रही हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे लाइंस कम पास कर रही हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। सो जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइंस represent the strength of the field. कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी जगह पे जहां हम फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइंस की मदद से हम रिप्रेजेंट करें। और इन लाइंस में देखिए मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था जो चार्ज से दूर जाएं मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। यहाँ पे देखिए जितना चार्ज से हम दूर जाएंगे लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होती जाएगी और लाइंस की तादाद विद इन द स्पेसिफिक रीजन जहां पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लाइन फील्ड की स्ट्रेंथ लाइंस कम होती जाएंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। पहला प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गया और ये लाइंस ड्रॉ करना दैट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग एज कंपेयर टू द डॉट्स मेथड। तो पहला प्रॉब्लम हमारा हल हो गया, एक चीज हमने रिप्रेजेंट कर ली। नो हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन के डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो डायरेक्शन फील्ड की कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका क्या मेथड होना चाहिए। अब इस फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगेन यहां पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और फिर वो पॉजिटिव क्यों होता है। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जज करने के लिए। जज क्या करने, हमने रूल बनाना है। यहाँ पे हम इस चार्ज को कंसिडर करते हैं और फिर इस टेस्ट चार्ज को ओरिजिनली जिस चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है उसके करीब लाते हैं। दिस इज टोटली द इमेजिनेशन। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को करीब लाते हैं तो जो इस चार्ज की मूवमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे कूलम्स फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की, और वही डायरेक्शन होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दूसरा पॉइंट है। अब इस चार्ज के बारे में मैंने आपको अभी तक ये नहीं कहा कि ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन केस अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जब इसके करीब आएगा तो ये चार्ज उसे रिपेल करेगा और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगी इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा, उसकी जो मूवमेंट होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर लाइन, हम इस चार्ज को इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ पोजीशन पर रखते हैं और हर पोजीशन पर दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उनकी डायरेक्शन आ गई अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये वाला, इफ दिस चार्ज, वो वाला चार्ज जिसका फील्ड, जिस फील्ड की डायरेक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर ये नेगेटिव है, टेस्ट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। रीजन लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, रूल है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन कोई नहीं। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज, तो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। सो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की या कूलम्स फोर्स की डायरेक्शन होगी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इन केस कि जब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ही फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कहते हैं टूवर्ड्स द चार्ज, कि चार्ज की तरफ एरो हेड हम लगा रहे हैं, कि ये हमने एरो लगा दिया टूवर्ड्स द चार्ज। सो रूल बन गया हमारे पास कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसा लगता है कि उससे जैसे किरणें बाहर निकलती हैं सूरज से, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो फील्ड दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने ये देखें डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी टुवर्ड द चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे पहले जो हमने अवे फ्रॉम द चार्ज को रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो दोनों प्रॉब्लम थे, हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है या स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करनी है या इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करनी है और दूसरा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। पहला डॉट मेथड फ्लॉप हो गया, नहीं कंसिडर हो सका। किस वजह से, वो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर माइकल फैराडे ने सबसे बेहतर कंसेप्ट दिया और उसने कहा कि हम लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। और लाइंस की मदद से कैसे, कि नंबर ऑफ लाइंस थ्रू सर्टेन पोजीशन थ्रू सर्टेन एरिया, वो हमारे पास जितनी लाइंस की तादाद होगी ये कंसिडर ही करनी है। ओरिजिनली हम इमेजिन कर सकते हैं इन चीज को, ये लाइंस इतनी ज्यादा अपार्ट नहीं होती, जैसे सूरज की किरणें हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कंसिडर ही कर सकते हैं, हम इमेजिन ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम देख तो सकते नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ओरिजिनली ये लाइंस की मदद में, लाइंस की फॉर्म में होता कोई नहीं है ये फील्ड, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। तो लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे लाइंस की तादाद ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी, उसके लिए हमने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगेन रिपीट कर देता हूँ, कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से नॉर्मल लाइफ में हम पॉजिटिव चीज को जरा ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज। इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और वही फोर्स की डायरेक्शन है, सो इसी को रेफरेंस के तौर पे मानते हैं। रेफरेंस के तौर पे माना, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है वो रिपेल होगा उस फील्ड की डायरेक्शन अवे, सो हमने एरो हेड अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो ये चार्ज इस तरफ आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज। तो आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो रूल्स हम फिक्स कर देंगे, कि अगर हमने लाइन से रिप्रेजेंट करना है फील्ड को, जैसा कि हमने माइकल फैराडे का कंसेप्ट मान लिया और आज तक हम मानते चले आ रहे हैं, इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम इन लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।